हाय गाइस, स्वागत है आपका एसएससी एंड बैंकिंग प्रिपरेशन में। मैं आपका दोस्त संपन मिश्रा एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। पिछली कुछ वीडियोस डाली है मैंने, उस पर बहुत प्यार मिला है भाइयों का और उसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे आप मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि आप जिस फेज में अभी हैं उस फेज में कुछ साल पहले मैं था, 2 साल पहले मैं भी था, 3 साल पहले मैं फेल हुआ, 3 साल पहले वो फेलियर वाला एक फेज था। उसके बाद एग्जाम निकाला, दृढ़ निश्चय किया कि इस बार निकालना है, उसके बाद निकाला एग्जाम। अभी मैं आईबीपीएस पीओ 2022 सेलेक्टेड हूँ और प्रोबेशनरी ऑफिसर हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, जानते हैं जैसा कि आप। भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स जो होने वाला है 19 और 20 अक्टूबर को। उसमें सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ये सर सेक्शन वाइज कैसे अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश सबसे पहले खुलता है, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग पे बाद में बात करते हैं, क्योंकि वो दोनों एक जैसे होते हैं थोड़ा, कि करने वाले हैं हाथ से। इंग्लिश थोड़ा समझने वाला होता है, इंग्लिश एक गेम चेंजर है। इंग्लिश में अंदर हो, एग्जाम में अंदर हो और स्कोर बूस्ट होएगा। इंग्लिश में कमी आती है तो स्कोर में भी कमी आ जाती है, तो मेरी बात ये ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताऊंगा जो टॉपिक वाइज हर सेक्शन में किस प्रकार से किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, जो कि मैं किया करता था। सबसे पहले इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में भाई मोटा मोटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड्स रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल्स, एरर्स, कनेक्टर्स, वर्ड यूसेज, क्लोज टेस्ट, फिलिप्स, ये सब पूछे जाते हैं। उनको करने का सीक्वेंस होता है। ये नहीं कि जैसे ही पेपर खुला करना शुरू कर दिया, बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है ये। कुछ करते हैं जो ईगो पे ले लेते हैं या फिर जो फ्रेशर्स होते हैं वो, ये काम नहीं करना है। सबसे पहले मुझे पता है इंग्लिश में सबसे पहले डालेगा वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो सबसे पहले डाला है, अब याद रखना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सबसे लास्ट में करना है। सही बोल रहा हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि ये वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगा जो बच्चों का खेल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये उड़ाने वाला है, आपको गेम से बाहर कर देगा अगर आपने ऐसा कुछ किया। थोड़ा ठीक लेवल होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। सेकंड लास्ट पे जो करना है पैराजम्बल्स, शुरू वाले में बताऊंगा, अभी जो बता रहा हूं कि जिनको अवॉइड करना है, पहले अवॉइड देखना होता है, पहले करना है वो तो है, बट अवॉइड वाली चीजें पहले देख लो, क्योंकि ये शुरू में खुलेंगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुरू में खुलेगा तो पता होना चाहिए, लास्ट में जंप मार दे 10 पे, 10 क्वेश्चन होंगे शुरू वाले, पहुंच जा 11वें पे, वहां से कर शुरू में ही। ठीक है, तो टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना, वहां पे एक एक सेकंड कीमती है भाई। समझ लो वो 1 घंटा है ना, वो 1 घंटा लाइफ का है। 1 घंटे में आपको बेस्ट एफिशिएंसी के साथ पेपर करना है। इससे पहले जितने मॉक्स दिए डज नॉट मैटर, मॉक्स डू नॉट मैटर, जो आपने प्रीवियस दिए। अब जो कर रहे हो 1 घंटे में वो मैटर करता है सब कुछ। मॉक्स में अच्छा किया होता है किसी ने, पेपर में बेकार करके आ जाता है, तो क्या मॉक्स का देखा जाएगा? नहीं ना, एग्जाम का देखा जाएगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजम्बल इन दोनों को लास्ट में करना है। सीक्वेंस आप बना लो, मैं कहूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सबसे लास्ट में करना, पैराजम्बल को सेकंड लास्ट में करना। अब बात हुई करना कौन सा है सबसे पहले। सबसे पहले आपको करना है वर्ड्स रीअरेंजमेंट, अगर दिख रहा है कहीं तो वो करने हैं, और फिलिप्स सबसे पहले करने हैं, क्योंकि इनमें काफी हद तक बन जाते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप, सेकंड या थर्ड नंबर पे एरर्स को आप रखिए, एरर्स बनेंगे। ठीक है, क्योंकि यार मानता हूं कुछ पेपर में ना करने वाला होता है, लेकिन करने वाला भी होता है। ये एक्सपीरियंस है, 2 बार बैठा हूं, काफी एक्सपीरियंस, और देखे भी हैं पास्ट पेपर्स, उसके मुताबिक बता रहा हूं, ऐसे हवा में कुछ बातें नहीं कर रहा हूं। नहीं तो बोलने को ना हाइप करने के लिए बोल दूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले कर लो, वो काम नहीं करना है। नॉर्मल रहना है, ज्यादा नहीं दिखाना है कि मैं इतना ज्ञानी हूं। एग्जाम में कभी भी ईगो पे नहीं लेना। पूरे 100 क्वेश्चन के दौरान एक बात याद रखना, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना। ये नहीं दिखाना है कि यार मैं तो तैयारी करके आया हूं, ये क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा। क्वाड्रेटिक जैसे मैंने किए, भाई क्वाड्रेटिक फंस गया, और मैं करके रहूंगा करके रहूंगा करके रहूंगा, मैथ्स ही उड़ गया, क्या फायदा है उसका यार। ईगो पे नहीं लेना है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद क्लोज टेस्ट, एरर्स के बाद क्लोज टेस्ट को रखेंगे, और उसके बाद वर्ड्स पैराजम्बल, और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये इंग्लिश में एक सीक्वेंस ये मेंटेन करके चलना, बहुत अच्छा सीक्वेंस है ये। मैंने बहुत मतलब देख के बनाया है सीक्वेंस, अच्छा सीक्वेंस है ये बहुत मदद करेगा आपका, इनहेंस करेगा, बूस्ट करेगा आपके स्कोर को। उसके बाद भाई बात करेंगे हम मैथ्स पे, गणित पे आ जाते हैं, जो मेरा सब्जेक्ट भी है। गणित में भाई केसलेट डीआई को और टेबुलर डीआई को, इनको लास्ट में रखना है। देखो डीआई को हाथ नहीं मारना है, पहले पहले हाथ नहीं मारना है। सबसे पहले हाथ किस पे मारना है, मैथ्स में मैंने बोला भी स्किप करना है। क्यों? क्योंकि शुरू में डीआई रख सकता है, शुरू में अर्थमेटिक हार्ड हार्ड रखेगा। क्वाड्रेटिक कहां मैंने एक बार पेपर खोला था, क्वाड्रेटिक और सौखी सौखी चीज, आसान आसान मतलब आसान आसान चीज कहां मिली थी, बीच में जाके। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने क्वेश्चन पे शिफ्ट किया, स्किप एंड नेक्स्ट, स्किप एंड नेक्स्ट कर दो आप।
कोई चक्कर नहीं है उसमें, कोई बुराई नहीं है उसमें। पेपर खराब होने से अच्छा है, पेपर खराब होने से अच्छा है कि आप थोड़ा स्किप कर दो। ठीक है, क्वाड्रेटिक में आप 3 से 4 क्वेश्चन आपको अगर देखने को मिलते हैं तो ये पहले उड़ाना है, और नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर देगा। अगर मिसिंग नंबर देता है तो थोड़ा आसान हो जाता है, अगर रॉन्ग देता है तो अच्छा लेवल बनाएगा। तो रॉन्ग नंबर आपको ये सब पहले उठाना है। अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन है, अर्थमेटिक 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, पता है 10 से 12 में से ना 5 से 6 बनने वाले होते हैं। 4 से 5 थोड़े ठीक लेवल के मानता हूं, बनेंगे वो भी, बट वो 20 मिनट के अकॉर्डिंग नहीं है वो। ठीक है, ये एग्जामिनर भी जानता है कि 20 मिनट में सॉल्व नहीं हो सकता। 35 क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, बट 35 क्वेश्चन कर नहीं सकते हम 20 मिनट में। हमें वही 20-23 एवरेज कट ऑफ कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग होता है, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कट ऑफ नहीं होता। एग्जामिनर तो 30 डाल दे, अब किसी के 30 आए ही ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज के ही आएंगे 30-32। तो कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ है, तो जितने कैंडिडेट स्कोर करेंगे, जो एवरेज 23-24 ही रहेगा भाई, ये एक्सपीरियंस है। तो अर्थमेटिक मैंने बोला सारे नहीं करने, अर्थमेटिक स्किप करने, और देखना है कि अर्थमेटिक के आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनको क्वेश्चंस को पहले उठाया जाए। 4 से 5 होंगे वो, यार ये गारंटी है, 4 से 5 होंगे। ठीक है, बाकी 4-5 को छोड़ सकते हो, कोई चक्कर नहीं है अगर नहीं आते हैं तो। ठीक है, तो टेबुलर डीआई, अब ये हो गया अर्थमेटिक, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज। सिंप्लीफिकेशन नहीं देगा, अगर देता है तो इसको भी पहले रखना है, अप्रोक्सीमेशन इस सबको मतलब पहले रखना है इन सबको। ठीक है, सारी चीजें से एक साथ नहीं देगा कभी भी, ये पता है मेरे को। अगर इनमें से लेकिन कुछ दे रहा है तो इनको प्रायोरिटी पे रखना है कि इनको पहले करना है। वो कैसे पता लग गया? स्किप करके क्वेश्चन सारे 35 तक गो थ्रू करके। फिर टेबुलर डीआई या कैसलेट डीआई दे सकता है। आपको पहले टेबुलर डीआई करनी है, कैसलेट नहीं करना है, कुछ कारण से बोल रहा हूँ। टेबुलर डीआई में क्या है, टेबल बना होता है तो थोड़ा मदद मिल जाती है, काफी हद तक हम कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं क्योंकि टेबल बना है पहले से, ऑर्गेनाइज चीजें हैं। कैसलेट में सारा कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज आपको खुद करना है पेपर पे बना के, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। टेबुलर डीआई में क्या होता है, टेबल पहले से बना हुआ है, आपको सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है अपने, जो भी शीट आपको मिलेगी एक्स्ट्रा शीट लीजिए आप, कोई बात नहीं, तो दिल खोल के आराम आराम से करिए, हैं, दिल खोल के शीट लीजिए आप। अपन तो करते थे, शीट फुल लो, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, आराम से क्वेश्चन दिल से करने हैं सारे, मतलब निकाल के रहना है इस बार पेपर भाई। ठीक है, तो गणित में मैंने ये बोला डीआईएस को लास्ट में रखना है, वो अकॉर्डिंग आपके की आपकी, मैं ये बोलूंगा कैसलेट को लास्ट में रखना है सबसे। ठीक है, ये एक एडवाइस है। उसके बाद ये सीक्वेंस आप मेंटेन करना। ठीक है, इसके बाद आप हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे भाई, रीजनिंग काफी हद तक करने वाली होती है। ठीक है, ये स्कोर बूस्ट करने का एक एक सेक्शन है। जब ये खुलेगा तो देखो इनमें मैं टॉपिक से नाम लूंगा और उसके बाद ऑर्डर्स बताऊंगा इसके। ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, सीरीज हो गई, सिलोजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया। अब उसके बाद आ जाती है पजल्स। पजल्स फ्लोर हो गई, रो हो गई, अनसर्टेन हो गई, बॉक्स एंड वेरिएबल हो गई। तो अब सबसे पहले पजल जो कैटेगरी है वो सबसे लास्ट में रखनी है। सबसे पहले किसको रखना है? ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन हो गया, इनइक्वालिटीज हो गई, इन सबको। ऑर्डर रैंकिंग हो गई, वर्ड यू मतलब वर्ड्स को रीअरेंज करते हैं इसमें भी करते हैं, ये हाउ मेनी अनचेंज्ड, ये सब वावल, ये सब इसमें आता है ऐसा कुछ। तो वो सबसे पहले रखना है, वो प्रायोरिटी पे रखना है। वो कैसे? गो थ्रू करके फिर से स्किप। देखो स्किप तीनों सेक्शन में चल रहा है, स्किप तीनों सेक्शन में चल रहा है, तभी आप गेम में हो। अगर स्किप टेक्निक ना हो, अगर वन गो में आप कर रहे हो भाई, आईबीपीएस पीओ आप नहीं बने। पता क्यों? अगर प्री किसी तरह निकल भी गया, मेंस कभी नहीं बनेगा। स्किप टेक्निक के बिना मेंस नहीं बन सकता। तो स्किप प्रीलिम्स में सीखा होगा तो ही मेंस में लगेगा ना भाई। ये थोड़ी प्रीलिम्स में आपको वन गो में टेक्निक है, तो वहां मेंस में भी दिमाग ऐसा ही करेगा कि वन गो में खेलना चाहेगा। वन गो में क्या होता है, पेपर खराब हो जाता है। तो वो नहीं करना है भाई, वो गलतियां नहीं करनी जो जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स करेंगे। तो आप वीडियो तभी बना रहा हूं कि आपको पता रहे कि क्या करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। मेन अटेम्प्ट है, टेक्निक क्वालिटी क्वांटिटी पे नहीं जाता मैं कभी भी, मैं क्वालिटी पे जाता हूं। मुझे नहीं पता आप भारी वाला क्वेश्चन 4 करके आ गए, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा भाई तुमने कुछ नहीं किया। कोई उसमें से 5 आसान ढूंढ के आ गया ना, मैं कहूंगा तुम जीत गए हो, तुमने दिमाग लगाया, इसने दिमाग नहीं लगाया। 4 क्वेश्चन किए ना, मुश्किल है उसको कौन देखने जा रहा है? मुश्किल है यार, कौन देखने जा रहा है पेपर में कि तुमने मुश्किल क्वेश्चन किए कि आसान क्वेश्चन किए? बस नंबर देखे जाएंगे, नंबर कितने हैं, चाहे आपने आसान में 5 लिए हो ना और किसी ने मुश्किल में 2 लिए हो। बड़ा तो मुश्किल वाला है, लेकिन वैल्यू 5 वाले की जाएगी, क्योंकि उसने क्वालिटी के साथ खेला, क्वांटिटी के साथ में। तो ये रखना है, और पजल्स को लास्ट में रखना है। बॉक्स विद वेरिएबल, अनसर्टेन वाली पजल को सबसे पहले रखना है। ठीक है, उसके बाद बॉक्स वेरिएबल को रखना है। ठीक है, ये आसान होती है। फ्लोर प्लस अगर वेकेंट आता है फ्लोर के साथ, इसको भाई लास्ट में रखना है, क्योंकि ये फंसाएगा। फ्लोर प्लस वेकेंट एक टफ पजल्स में से होती है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि 20 मिनट ही है ना, तो उसके हिसाब से। और रो विद, अगर रो डबल रो दे रहा है तो
डबल रो को भी आप सेकंड लास्ट पे रखेंगे, फ्लोर प्लस वेकेंट से हल्का सा पहले। लेकिन पजल्स की अगर रैंकिंग दो तो अनसर्टेनेट पजल, बॉक्स वेरिएबल, ये सब पहले रखना, ठीक है। तो ये थी रीजनिंग की, और इनमें सबसे पहले इनइक्वालिटी सीरीज, सिलोजिज्म, डायरेक्शन, ये सब आपको मैंने बता दिया पहले, ब्लड रिलेशन। तो ये करना है। ये थी आपकी सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कैसे करना है हर एक क्वेश्चन पे। हर एक क्वेश्चन पे कमांड नहीं की जा सकती, बट हमें मैक्सिमम स्कोर अगेन करना है जितना उसमें किया जा सकता है, एवरेज से ज्यादा, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। मेरी बारी में भी भाई 7 लाख बंदे आते थे, 8,000 ही सिलेक्टेड होते थे। बंदे पता क्या बोलते, भाई 8 लाख है, 8 लाख में से 8,000 सिलेक्टेड हो गए, 4,000 सिलेक्टेड, 5,000, 6,000। तो भाई तुम उन 7,94,000 में हो क्या? तुम ऐसा बोलो ना कि तुम 6,000 में हो, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। पीओ में प्रीलिम्स के बाद फिल्टर आउट हो जाएंगे, 40-50 हजार बच्चे बचेंगे। मेंस में उसके बाद 13-14-18 हजार बच्चे बचेंगे। लास्ट में सिलेक्ट हुए 6-7 हजार। तो भाई तुम उन 6-7 हजार में गिनो अपने आप को, आप फेलियर्स में मत गिनो, ठीक है। मोटिवेट रहो हमेशा। ये मैं हमेशा करता था, इसलिए शायद आज ये मुकाम हासिल किया और पेपर निकाले भी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है और स्टे मोटिवेटेड, वीडियोस आती रहेंगी भाई की, ठीक है। अब ये जो बताया उसको फॉलो करिए, ठीक है। ओके, बाय दोस्तों।